बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सूफी आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत जो है उसमें मध्यकाल में जो है सो इस्लाम का आगमन हुआ और अरब क्षेत्र से जो इस्लाम धर्म यहाँ प्रवेश किया उसके तहत बहुत सारे परिवर्तन मध्यकाल में हुए। तो हम देखते हैं बच्चों कि भारत के सिंध क्षेत्र में इस्लाम का आगमन सबसे पहले जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो अरब आक्रमण हुआ था उसके समय से माना जाता है। यह सिंध क्षेत्र जो है इसके पश्चात उमैया वंश के खलीफा वलीद जिसका नाम था वो 705 से 714 ईस्वी के समय का था के अधीन जो है उसको मान लिया गया और वसी खलीफा की ओर से मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ का राज्यपाल बना था। चूँकि उसका पीरियड जो है वो 705 से 714 ईस्वी का था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भले ही भारत में अरबों का प्रवेश हो चुका था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका फैलाव नहीं हो पाया था। 1206 ईस्वी तक आते आते जो है हम देखते हैं उससे 1206 ईस्वी से पहले हालांकि महमूद गजनबी जो है उसने भारत पे 17 बार लगभग आक्रमण किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ उसमें 1206 ईस्वी में एक सफल नेतृत्व का निर्वहन करते हुए जो है सो उसने भारत में इस्लाम का जो है धर्म का इस्लामिक शासन का अरबों के शासन का उसने नींव डाला और सही मायनों में 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस्लाम धर्म जो है वो भारत में आ गया। खलीफा एवं खिलाफत की बढ़ती निरंकुशता के विरुद्ध जो है कुछ मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का झुकाव वैराग्य की ओर बढ़ा। चूँकि हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनमें कट्टरता का जो है बहुत ज़्यादा समावेश होता है, तो इसके विरोध में कुछ लोगों ने जो है वो आध्यात्मिक झुकाव की तरफ अपने मन को बढ़ाया और वैराग्य की ओर वो बढ़ चले। यही लोग जो है वो सूफी कहलाए। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और भाईचारे पे भी बल दिया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल, यानी इंसान एक कामिल ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो गलती उसमें कुछ हो ही नहीं सकती, वो कोई भी गलती नहीं कर सकता है। तो उसने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल जो है वो बताया और उनका अनुसरण करने की उन्होंने सीख दी। निजी अनुभवों के आधार पर सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने तरीके से की। मुस्लिम शासकों को सैद्धांतिक रूप से उलेमा वर्ग के मार्गदर्शन में रहना होता था। वे शासन को शरीयत के अनुसार चलाने का प्रयास करते थे, परंतु भारत में शासकों के साथ यह परेशानी शुरू हो गई कि भारत में जो है सो प्रजा हिंदू थी और बहुसंख्यक जनता जो है वो हिंदू थी। अतः शासन को अगर शरीयत के अनुसार चलाया जाता था तो हिंदुओं पे अत्याचार होता था और वो थोड़ा सा असमंजसता की स्थिति पैदा होती थी। तो ऐसे में शासक वर्ग को जो है सूफियों की परंपरा में आशा की किरण दिखाई दी और उन लोगों का झुकाव भी जो है वो सूफीज़्म की तरफ सूफी की तरफ हुआ। कई भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। उन्हें इस्लाम धर्म की 5 सैद्धांतिक बातें, जिसमें कि इस्लाम धर्म की जो 5 सैद्धांतिक बातें हैं, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की परंपरा, खैरात यानी दान बांटना, दान देना, रमज़ान के माह में रोज़ा रखना एवं हज के लिए मक्का जाना, इन बातों को जो भी इस्लाम धर्म ग्रहण करते थे उनको माननी पड़ती थी। और ये नवीन धर्म जो है उसमें जो परिवर्तित लोग थे, मुस्लिम थे, वो भी सूफी परंपरा की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए। मध्यकाल के दौरान 2 परस्पर विरोधी आस्थाओं एवं विश्वासों के खिलाफ जो है वो धार्मिक सुधार अति आवश्यक हो गया था। हम देख रहे थे कि हिंदुओं में भी जो है ब्राह्मण परंपरावादी के अनुसार धार्मिक कट्टरता इसमें थोड़ी बढ़ गई थी और इस्लाम में तो निश्चित रूप से थी ही। तो इस समाज में ऐसे सुधार की सख्त आवश्यकता थी जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड एवं इस्लाम में कट्टरपंथियों के प्रभाव को कम किया जा सके। मध्यकाल का जो
समय था, यानी 10वीं शताब्दी के बाद जो है इन परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम एवं हिंदू धर्म में दो महत्वपूर्ण रहस्यवादी आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें हम भक्ति आंदोलन जो हिंदू में सुधारात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ा, जिसमें जात पात ऊंच नीच भेदभाव इत्यादि को जो है दरकिनार करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया गया था। तो भक्ति आंदोलन की चर्चा हम इससे पूर्व में कर चुके हैं। और ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में इसी तरह के भेदभाव को मिटाने के लिए जो है वो सूफी आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है, और इन आंदोलनों ने व्यापक आध्यात्मिकता एवं अद्वैतवाद पर बल दिया, साथ ही निरर्थक कर्मकांड, आडंबर एवं कट्टरपंथ के स्थान पर प्रेम, उदारतावाद एवं गहन भक्ति को अपना आदर्श बनाया। तो बच्चों, समाज के ज़रूरत के हिसाब से हम देखते हैं कि उस समय हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए, समाज में ऊंच नीच भेदभाव सबको कम करने के लिए जिस तरह से भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह इस्लाम में हम सूफी आंदोलन को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर इस क्रम को जारी रखते हुए सूफी आंदोलन पे अगले क्लास में चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।